हेलो, नमस्कार। कैसे हैं सभी दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है किसी भी काम को सफल कैसे बनाएं। आप कोई भी फील्ड में काम करते हैं, इस काम को जो अपने मंजिल है, आपकी ड्रीम है, जो बनना चाहते हैं या अपने काम को बहुत एक हिट बनाना चाहते हैं, तो इस काम को प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना होता है कि इस काम के अंदर करते टाइम क्या क्या परेशानियाँ आएगी, क्योंकि परेशानी आने से इंसान टूट जाता है, परेशानी आने से आदमी अपने काम को छोड़ देता है। तो इस बात का हमेशा पहले से हमें ध्यान रखना होता है कि किसी भी काम को आप करते हैं, किसी भी फील्ड में हैं, तो परेशानी तो आएगी। और परेशानी का हमें पता नहीं है कि परेशानी आएगी, और अचानक परेशानी आती है तो हमें झटका लगता है, हमारा माइंड डिप्रेशन में चला जाता है और परेशान हो जाते हैं। तो आपने जिस काम को चुना है, जो मंजिल है, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते किस चीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा, कैसे कैसे चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा, कैसे लोग मिलेंगे इस फील्ड में, आपको जो भी फील्ड में है पार्टिकुलर। जैसे उदाहरण के जरिए आप अपने गांव से दिल्ली जाने के लिए रवाना होते हैं। आपकी शुभ यात्रा के लिए आपको घर से गांव तक आना पड़ेगा। जैसे बाइक से आ सकते हैं, वहाँ से आप पालनपुर या आपके आसपास आप गुजरात की या इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वहाँ से आपको एक ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। ट्रेन पकड़ के आप दिल्ली जा सकते हैं। आप पैदल अपने घर से दिल्ली जा सकते हैं, आप फ्लाइट से दिल्ली जा सकते हैं। अब इसके अंदर एक बात समझने वाली है कि आप पैदल जाते हैं तो आपको 10 दिन का टाइम लग सकता है। आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको 20 से 25 घंटे का टाइम लग सकता है। आप फ्लाइट से जाएंगे, आप 1 से 1.5 घंटा में आपको दिल्ली के अंदर 2 घंटे में हाईएस्ट छोड़ देगी फ्लाइट। तो कोई ऐसी फील्ड है कि शॉर्टकट में आपको वहाँ से कामयाबी मिले। शॉर्टकट में किसी भी फील्ड में कामयाबी नहीं होती है। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। यू कैन डू, मैं कर सकता हूँ, पॉसिबल है, यानी कंटिन्यू आपको उस चीज़ को आपके माइंड के अंदर एक नक्शा बनाना पड़ेगा कि अपने काम को प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए। प्रोफेशनल का मतलब आप जिस भी फील्ड में हैं, आप चाय की थड़ी चला रहे हैं, आप खाने का ढाबा चला रहे हैं, या आप कोई ऑफिस चला रहे हैं, आपका कोई भी बिजनेस हो, इस बिजनेस का एक आपका टाइम टेबल होना चाहिए एंड रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। जिस बिजनेस में रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, वो बिजनेस कभी ग्रोथ नहीं करता है। तो किसी भी बिजनेस के अंदर रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ के अंदर, आप क्रिकेट के अंदर देख लीजिए, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। बॉलीवुड में देखिए आप, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। आप एडमिशन लेने जाते हैं कॉलेज में, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। कोर्ट में जाते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो जिस फील्ड में रूल एंड रेगुलेशन नहीं है आपके काम में, आपकी कोई नियम नहीं है काम करने का, या आपका जो बिजनेस है वहाँ पर जाने का कोई टाइम टेबल आपका नहीं है, इस प्रोफेशनल के बारे में पता नहीं है, या आप इस काम को क्यों कर रहे हैं इसके बारे में आपको पता नहीं है, आपकी हालात कुछ भी हो, लेकिन आपने जिस काम को शुरू किया है उसका आपको अंत का भी पता होना चाहिए कि मैंने चलो अपना 5 साल इस बिजनेस में लगा दिया है, तो 5 साल 10 साल लगाने के बाद मेरा कैरियर आखिर में क्या होगा। कहावत है ना, रास्ता कितना भी खूबसूरत हो, मंजिल ठीक नहीं है तो वो रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मंजिल खूबसूरत हो, रास्ता कितना भी कठिन हो, मुश्किल वाला रास्ता हो, लेकिन एक बार सफ़र करने के बाद जब आप मंजिल पर पहुंचेंगे तो आपको खुशियाँ ही बहुत होगी। तो इसके लिए आप यूट्यूब पर जो देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी अपने काम से लव, प्यार करना, और आपको ये फीलिंग करना है कि आप जैसे कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आप गाड़ी लेने के बाद में आपको कैसी फीलिंग होती है। जो आपके पास में अचानक पैसा आ गया तो आपको कैसी फीलिंग होती है कि पैसों से आप क्या क्या करेंगे, वो फीलिंग आपको पहले से होनी चाहिए। यानी एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एक होता है लॉ ऑफ एवरेज, यानी औसत। आपको औसत का मतलब होता है कंटिन्यू काम करना। लॉ
लॉ ऑफ एवरेज, आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। जब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं तब तक आपको रुकना नहीं। क्यों? रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है, तो रुकना नहीं है। पानी है ना, चलता है, झरने में, पहाड़ों में पानी चलता है, कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन वो पानी एक जगह पे 10 दिन, 15 दिन, महीना पर रुका हुआ पड़ा है तो वहाँ पर गंदगी हो जाती है, गटर हो जाता है। तो रुकना नहीं है, अपने काम के अंदर चलते रहना है, काम करते रहना है, काम करते रहना है। परेशानियाँ इस बिजनेस का हिस्सा है, जैसे कामयाबी, परेशानी हर चीज़ के अंदर होता है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान है कि आज इसने काम शुरू किया और 1 साल के बाद में करोड़पति बन गया या अरबपति बन गया, उनका बड़ा नाम हो गया, उनको बड़ी इज्जत मिल गई। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है। हर काम के अंदर संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष के दौरान ही कामयाबी मिलती है। और संघर्ष नहीं है तो कामयाबी नहीं है, परेशानी नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि संघर्ष बिना कामयाबी है ही नहीं। जैसे आप किसी भी फील्ड को चुनते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, जैसे काम स्टार्ट होगा परेशानी साथ में स्टार्ट हो जाएगी। तो कभी परेशानी ऊपर, कभी कामयाबी ऊपर, कभी परेशानी, कभी कामयाबी। अब इसमें से कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो हमारे पे डिपेंड करता है। हम कितने एटीट्यूड के साथ में इस काम को लिया है, हमारा नज़रिया क्या है। क्योंकि पॉजिटिव नज़रिया जो इंसान का होता है वो हर फील्ड में सक्सेस होता है। आपने बहुत ऐसे ऑफिस में लोगों को देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, जैसे वहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और एक इंसान एंट्री मारता है वहाँ पे, तो माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मतलब एनर्जी आ जाती है, जोश आ जाता है लोगों के अंदर। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं। और एक इंसान ऐसा आता है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल होता है, लेकिन माहौल पूरा खराब हो जाता है। तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमारी अंदर की फीलिंग क्या है, हम अपने काम को लेकर कितने डेडिकेट हैं, हम कितना प्रयास कर रहे हैं अपने काम के लिए। क्योंकि जब आप एक जीरो से अपनी मंजिल तक जाने के लिए शुरुआत की है और वहाँ पर पहुँचेंगे, इनकी जो मज़ा होगी, वो एंजॉय करने का जो टाइम होगा वो बहुत एक अलग होगा भाई। मैंने मेरी बात करूँ तो मैंने भी कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, मैंने भी 8वीं तक पढ़ाई की है, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ। अब मैं डायरेक्ट सेलिंग में गया था तो मुझे इस काम का कोई नहीं अनुभव था, नहीं कोई नॉलेज था, नहीं कि मैं कुछ समझता था कि क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग, कैसे होती है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन इस काम में गया, काम को सीखता गया, प्रैक्टिस करता गया, प्रैक्टिस, क्योंकि किसी भी काम में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हार्डवर्क के साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आपकी स्टडी बहुत जारी रहनी चाहिए, स्टडी बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने जैसे मोबाइल लाया था तो हमें चलाना नहीं आता था, लेकिन हमने कोशिश करते रहे, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। आज हमें सब कुछ आता है, फेसबुक चलाना आता है, व्हाट्सअप चलाना आता है, गूगल में जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, मैप्स में जा सकते हैं। तो वैसे ही प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मेरी भी सफ़र ऐसे ही रही। मैं कभी ट्रेन में भी सफ़र नहीं किया था। मेरी पहली सफ़र रही थी पालमपुर से जोधपुर लोकल ट्रेन में। उसके बाद में अच्छी रिजर्वेशन में भी सफ़र किया, अच्छी होटलों में भी रुकते हैं। आज गुजरात में बहुत अच्छा काम चलता है। बस मंजिल पर पहुंचा नहीं, कोशिश जारी है, मेहनत जारी है। क्योंकि किसी भी काम को हमने 4-6 महीनों के लिए या 2 साल के लिए नहीं करना होता है। ज़िंदगी बनाने के लिए किसी भी फील्ड को चुनते हैं तो इसमें परेशानियां भी आती है और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। और उसके बाद में जो कामयाबी मिलती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो कंटिन्यू काम करते रहें, मेहनत करते रहें और अपनी ड्रीम के ऊपर पूरा फोकस रखें, पूरा ध्यान रखें। 100% आपको कामयाबी मिल जाएगी। सुबह से शाम तक आपको बस अपनी फीलिंग में रहना है, अपने काम में खोया हुआ रहना है। बस इसके अंदर मतलब सोचते रहना है कि आपको मंजिल मिल चुकी है। जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसकी फीलिंग करें, जो नेगेटिव बातें हैं, जो गलत दोस्त हैं आपके, उसको साइड में कर दें। क्योंकि आपके सपनों के बीच में जो ऐसे कोई लोग आते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, ऐसे दोस्त को दूरी बना लें। अपने काम के लिए डेडिकेट रहें, क्योंकि आपके सपने आपके हैं, अड़ोसी पड़ोसी के नहीं हैं। सपना खुद को बनाना है। सबसे पहले सोचना है, किसी भी काम को करने से पहले 1000 बार सोचना है। अच्छा नहीं लगता है तो नहीं करना है, लेकिन 1000 बार सोचने के बाद फाइनल डिसीजन ले लिया है कि ये काम को मुझे करना है और मैं कर पाऊँगा, तो यू कैन डू, हो सकता है, पॉसिबल है, आप 100% कर जाएंगे। मुश्किल नहीं है, कोशिश है, मेहनत है,
लेकिन दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। किसी भी काम को किया जा सकता है। दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं लोगों ने किए हैं, इंसान ने किए हैं। तो हम अपने एक छोटे से काम को बहुत प्यार करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, अंदर एक प्रोफेशनल तरीके से काम को करेंगे। व्यापार करने से पहले अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, लोगों से बात करने का तरीका आपका इतना प्रोफेशनल है, सब कुछ अच्छा है, तो आपकी कामयाबी तय है। आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी भी परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से हैं, अमीर परिवार से हैं, आपके माँ बाप गरीब हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप अपने काम से कितना प्यार करते हैं, अपने काम को लेकर कितने डेडिकेट हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि करोड़ों लोग अपनी मंजिल के लिए सफ़र करते हैं, इसमें से कुछ लोग कामयाब होते हैं। हमारे देश में उंगलियों पे गिने जाते हैं बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि हर इंसान को बिजनेस तो करना है, लेकिन टूट जाता है आगे जाके। तो टूटना नहीं, कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और अपने सपने पूरे करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपको कुछ तो समझ में आया होगा। और बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।